भाजपा धान विरोधी है, किसान विरोधी है। ये बात हमने बार बार कही है। वादा तो कर दिया चुनाव जीतने के लिए, लेकिन समर्थन मूल्य पर धान खरीदने से बचने के लिए भाजपा द्वारा किस तरीके से साजिशें रची जा रही हैं, इस पे आज बात करते हैं। बुआई के समय 82 और रोपा के समय डीएपी की कमी पैदा की गई। जब यूरिया डालना था तो यूरिया की कमी हो गई। और अब जब किसान ने जैसे तैसे पानी की व्यवस्था करके, खाद की व्यवस्था करके फसल खड़ी कर ली है और सामने धान की लुआई और मिसाई दिख रही है, ऐसे समय एग्री स्टेक पंजीयन एक नई अड़चन खड़ी की जा रही है। दरअसल भाजपा की सरकार 3100 रुपये में धान खरीदना ही नहीं चाहती। समर्थन मूल्य की वृद्धि का लाभ नहीं दिया है, देना ही नहीं चाहती। राजीव गांधी किसान न्याय योजना की चौथी किस्त की राशि रुकी हुई है, देना ही नहीं चाहती। क्या है ये एग्री स्टेक पोर्टल? कांग्रेस की सरकार ने तो 5 साल धान खरीदा, कभी एग्री स्टेक पोर्टल नाम का शब्द ही नहीं आया। आइए बात करते हैं और समझते हैं भाजपा की इस साजिश को। नमस्कार साथियों, एग्री स्टेक पोर्टल भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा बनाया गया एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, जो कृषि क्षेत्र के लिए समग्र डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर डीपीआई के रूप में काम करता है। इसमें किसानों के डेटा को डिजिटल रूप से एकत्रित, एकीकृत और प्रबंधित किया जा रहा है। किसानों की सारी व्यक्तिगत जानकारियां, उनके जमीन के दस्तावेज, सब कुछ इस पोर्टल में इकट्ठा किया जा रहा है। और अचानक बिना समुचित तैयारी के एग्री स्टेक पोर्टल में पंजीयन को अनिवार्य किया गया। जैसे ही छत्तीसगढ़ में भाजपा सरकार बनी, 1 साल ले दे के धान खरीदी हुई और अब एग्री स्टेक पोर्टल में पंजीयन शुरू हो गया। इस पोर्टल में 2023 तक का ही रिकॉर्ड है, लेकिन 2023 के बाद जो जमीन खरीदी गई है, जो जमीन का नामांतरण हुआ है, जो जमीन का बंटवारा हुआ है, फौती उठाई गई है, इसकी जानकारी ही नहीं है। इसके कारण किसान तहसील कार्यालय, कलेक्टर ऑफिस, एसडीएम कार्यालय, पटवारी और आरआई राजस्व विभाग के हर व्यक्ति के पास चक्कर काटने के लिए मजबूर किया जा रहा है। सरकार के राजस्व विभाग की व्यवस्था में खामियों का खमियाजा छत्तीसगढ़ के किसानों को भुगतना पड़ रहा है। राजस्व मंत्री जी मस्त हैं, उनको कोई लेना देना नहीं है किसानों की तकलीफों से। सरकार की लापरवाही, सत्ताधीशों का घमंड और तुगलकी फैसले किसानों को प्रताड़ित करने का एक सोचा समझा हथियार है। एग्री स्टेक पोर्टल का पंजीयन, डीएपी और यूरिया की कमी, कालाबाजारी में खाद का बिकना, इस साल तो किसानों की उत्पादन लागत कई गुना बढ़ गई। यह कमी जानबूझकर पैदा की गई ताकि किसानों का उत्पादन कम हो और सरकार को समर्थन मूल्य पर कम धान खरीदना पड़े। ये धान खरीदना ही नहीं चाहते, किसानों को सही दाम देना ही नहीं चाहते भाजपा के लोग। पिछले साल खरीदे गए धान का निपटारा अभी तक नहीं किया है। सरकार के पास नए धान की खरीदी के लिए बजट नहीं है। इन्होंने तो कहा था कि गर्मी का धान भी 3100 में खरीदेंगे, कुछ नहीं। और किसान की उत्पादन लागत बढ़ने के कारण जो समर्थन मूल्य की वृद्धि हो रही है, उसको भी ये दबा ले रहे हैं, वो भी नहीं दे रहे हैं किसानों को। ऐसी स्थिति में भाजपा सरकार की किसानों के प्रति जो नीयत है, वो स्पष्ट उजागर हो रही है। 3100 रुपये प्रति क्विंटल के भाव पर धान खरीदने का वादा किया था। ये तो नहीं कहा था भाजपा सरकार ने कि हम समर्थन मूल्य की वृद्धि की राशि नहीं देंगे। और अपने वादे को निभाने की बजाय एग्री स्टेक पंजीयन, खाद की उपलब्धता जैसी बुनियादी मुद्दों पर किसानों के साथ भाजपा की सरकार अड़चने पैदा कर रही है। भाजपा सरकार किसानों के साथ विश्वासघात कर रही है। छत्तीसगढ़ की कृषि आधारित ग्रामीण अर्थव्यवस्था को कमजोर करने की भाजपा की साजिश है ये। भाजपा चाहती ही नहीं कि छत्तीसगढ़ का किसान फले फूले। हमारे पुरखों ने पृथक छत्तीसगढ़ राज्य का सपना देखा था। क्यों देखा था? ताकि किसानों को फसल का सही दाम मिले, किसानों के, मजदूरों के, गांव वालों के हितों की रक्षा हो।
लेकिन भाजपा सरकार तो पुरखों के सपनों को पूरा करने के बजाय छत्तीसगढ़ के समृद्ध छत्तीसगढ़ के सपने को तबाह करने में लगी है। जय जवान, जय किसान, जय छत्तीसगढ़, जय हिंद साथियों, वंदे मातरम साथियों।